हाँ ठीक है, देखिए अगर इसको हम अगर डिजाइन करें तो आपको कहता है कि बॉटम फ्लेंज कितना है 300 गुना 100 का है, और टॉप फ्लेंज जो है से 150 गुना 50 का है, और वेब जो है से आपका 300 गुना 50 का है। तो टी सेक्शन में 2 गो फ्लेंज और 1 गो वेब होता है, जो बीच में रहता है उसको वेब कहते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि हमारा अगर बनाएंगे टी सेक्शन तो इस तरह से बनेगा, ये टी सेक्शन होगा हमारा, है ना। नीचे वाला का दिया हुआ है कितना 300 लंबाई में, और चौड़ाई में कितना 100, चौड़ाई में कितना 100, ठीक है। और यही ना बॉटम फ्लेंज 300 और 100 है, और ये आपका जो टॉप फ्लेंज है ये दिया है 150, ये कितना है 150, और चौड़ाई में कितना 50, ठीक है। और वहीं अगर वेब की बात करें तो ये वाला कितना है 300, और चौड़ाई में कितना है 50, ये सब mm में डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हाँ एक्स कोऑर्डिनेट 150 आया होगा, ये कैसे, अच्छा हाँ ये देख लिया लाइन ऑफ सिमेट्री गुजर रहा है ना। हाँ इस तरह के जब अगर सिमिलरिटी फिगर अगर रहता है तो लाइन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से एक कोऑर्डिनेट तो आपका ऐसे ही निकल जाता है ना, एक कोऑर्डिनेट में आपको झमेला नहीं रहता है, दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता है ना। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये डायमेंशंस जो से हम लोग लिख लेते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं। ओहो बोर्ड पे पहले मिटा देना चाहिए था। अब देखिए इसको हम बनाते हैं फिगर बढ़िया वाला, कितना है टॉप वाला फ्लेंज कितना 150 और 50 है ने, ये ठीक रहेगा। अब आते हैं वेब, ये भी आपका 150 गुना 50, लेकिन लंबा थोड़ा सा ज्यादा है। फिर आपका अच्छा ये भी देखो झमेला हो गया, हम इसको बढ़ा करके करना चाह रहे थे। अब करते हैं, ठीक है। अब लेते हैं एक ग्रीन तो हो गया, रेड, ये 300 और 100 है ना, थोड़ा सा मोटा रहेगा, है ना। ये हो गया हमारा आई सेक्शन, ठीक है। अब इस आई सेक्शन का हमको सीजी निकालना है, तो देखिए आप देखिए इसको भी मतलब कि यहां से हम लोग एक्स एक्सिस ले सकते हैं और ये वाला बाई एक्सिस ले सकते हैं, ठीक ना। तो कोई एक कोऑर्डिनेट आपका फिक्स हो जाएगा। अगर फिगर इसमें सिमिलरिटी दिख रहा है तो हम जैसे क्या करें, इसको जैसे बाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस ले सकते हैं, उसमें आपका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना ही नहीं रहेगा क्योंकि वो 0 रहेगा, है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि एक कोऑर्डिनेट को हम लोग खत्म कर देते हैं। ये हमारा डायमेंशन दिया हुआ है कितना 300 mm में है सब, और ये आपका है 100, ये आपका 300, ये आपका 50, ये भी आपका 50, ये आपका 150, है ना। 100 कहाँ है, देखिए देखिए 100 खाली एक ही गो में है बॉटम फ्लेंज, बाकी दोनों में 50 50, और टॉप फ्लेंज का लंबाई 150
और वेव का 300। ठीक है, तो देखो हम जो ऐसे क्या कर रहे हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री ले रहे हैं, ठीक ना, लाइन ऑफ सिमेट्री ले रहे हैं। नहीं, बड़ा करके बनाएंगे तो ठीक ना रहेगा, बाद में इसको छोटा करना रहेगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो से हम इसको अगर ले लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस कह रहे हैं और इसको जो है से वाई एक्सिस। यहाँ पे आपका जो है से 0 0 बन रहा है, 0 0। ठीक है, अब देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमने जो लिया है बाई एक्सिस को, तो अब हमको एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हम लोग जो है ना लाइन ऑफ सिमेट्री बाई लिया है, तो जो हमारा सीजी होगा वो बाई एक्सिस पे ही कहीं ना कहीं पे होगा। ठीक है, और बाई एक्सिस पे कहीं पे अगर कोई पॉइंट भी ले लेते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक ना, बाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो हम जैसे इसको वाई एक्सिस कह रहे हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं when we take line of symmetry as bi-axis, then CG of the figure lies on that axis and their x coordinate is 0। उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ठीक है, अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे। हम इसको जो है से मान लेते हैं, कितना नाम दे देते हैं कोई कोई, जैसे इसको जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, ये दे दिया है ना। अब जो है से हम निकालना शुरू करते हैं। अब ये भी मार्क कर दो, 1 2 3, ऐसे भी मार्क कर सकते हो। हमने नाम भी दे दिया, तो नाम दे देने से होता है कि ज्यादा अच्छा लगता है, सुटेबल हो जाता है। ठीक है, लेट कर लिया जाता है। अच्छा, लेट कर लिया। लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन नहीं है सर, लाइन ऑफ सिमेट्री दिया हुआ नहीं है, हमने अब खुद से सेट किया है। ठीक ना, हमको दिख रहा था कि लाइन ऑफ सिमेट्री गुजर रहा है तो हमने खुद से सेट कर दिया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में थोड़ी कह रहा है कि नहीं आप जैसे इसके अबाउट निकालिए, ऐसा तो कहा ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक ना, क्वेश्चन में कहता कि नहीं इसके अबाउट निकालना है तब हम निकालते, लेकिन नहीं कहा तो हम अपने मन से निकालेंगे। हाँ, रेफरेंस मान सकते हैं, तो ये उसी के चलते तो यहाँ पे माने, अपने मन से मानना था इसीलिए तो माने, ताकि हमको कम काम करना पड़े। ठीक है, अच्छा तो अब आते हैं बाई एक्सिस के अबाउट अगर निकालेंगे तब 4 रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक ना, ए बी सी डी के लिए अगर हम बात करें ना, तो उसका सीजी कहाँ पे होगा? तो आप देख रहे हैं कि इसका जो सीजी होगा कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे होना चाहिए, है ना। तो उसका हम बाई डिस्टेंस ही नहीं निकालेंगे, तो हम जो ऐसे निकालते हैं बाई वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं कि से ये इसका चौड़ाई जैसे 50 है। ठीक है, तो इस पॉइंट से कितना होगा? आधा, चौड़ाई का आधा कर देते हैं, यानी कि 25, है ना। ये लेकिन ये 25 सेंटीमीटर हम अगर एक्स एक्सिस से देखेंगे तो कितना दूरी पे है? तो ये आपका 100 है, ये आपका 300 है, तो 3 और ये 400 हो गया, और 25 ऊपर में है तो कितना हो गया? 425 mm, है ना। A1 कितना हो जाएगा? यानी एरिया अगर निकाले तो एरिया कितना हो जाएगा? तो लंबाई 150 और चौड़ाई 50, तो टोटल कितना हो गया? 150 गुना 50, 15 पचे 7500 mm स्क्वायर, यही ना होगा क्या? अच्छा,
अगर हम कहें कि से उसका मोमेंट जो है से कितना होगा, मोमेंट जो है से कितना होगा, है ना, यानी कि मोमेंट ऑफ इसका मोमेंट निकालेंगे ना एक्स एक्सिस के अबाउट, तभी ना निकाल पाएंगे कोऑर्डिनेट। क्या एरिया मोमेंट भुला गए, तो निकालते कैसे थे? तो मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ क्या ए बी सी डी अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, क्योंकि बाई एक्सिस के अबाउट तो है ही नहीं, डिस्टेंस 0 है, सीजी तो उसी पे लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, a1 इंटू y1 इज इक्वल टू कितना, a1 आपका है 7500 और गुना में 425, अगर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, फटाफट गुना करो तो। अच्छा इसका आता है सर 3187,500 87,500 सर 3187 हाँ 500 सर 500 हाँ सर 10 और 50 बोलती है फिर कहती है 00, हाँ 3187,500 है ना mm3 ये आया है ना। अच्छा अब 4 सेक्शन 2 चलते हैं, 4 रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल हमारा क्या है, तो EFGH, ठीक ना, EFHG ठीक ना, EFHG जो कि आपका कौन सा येलो वाला कलर का है, ठीक ना। तो उसका अगर हम देखें तो ये वाला लेंथ का आधा करेंगे, है ना 300 का, तो कहाँ पे होगा 150 पे होगा, है ना, यहाँ से 150 पे होगा ना, और ये खुद नीचे 100 ऊपर जा रहा है ना, तो कितना हो जाएगा टोटल 250, यानी कि हमारा जो y2 होगा वो कितना हो जाएगा 250 mm, और अगर हम कहें A2 इसका एरिया तो कितना हो जाएगा, EF का एरिया 300 लंबाई और चौड़ाई है कितना 50, तो 300 गुना 50 बराबर 15 पे 30 mm3, यही ना 15 पे 30 mm3, ये हमारा आ गया क्या एरिया, ठीक है। अच्छा अब जो है इसका भी मोमेंट ऑफ एरिया होगा, है ना, तो हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा EFHG अबाउट एक्स एक्स, अच्छा MM क्यों लिख दिए हैं यहाँ पे, ये तो गलत बात ना है सर, MM स्क्वायर एरिया ना है अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A2 इंटू y2 इज इक्वल टू, ऊपर वाला तो सही है ना, क्या ये A1/1 है तो एरिया में लेंथ से गुना कर रहे हैं ना, हाँ तो ये कितना हो जाएगा 15,000 गुना ये कितना है 250, गुना करके बताओ 375 और 40 mm3, ठीक है। हमने दूसरे वाले का भी जो है से एरिया मोमेंट निकाल लिया, है ना एक्स एक्सिस के अबाउट। अब आते हैं तीसरे सेक्शन के लिए, 4 रेक्टेंगल कौन सा है, तो IJLK है ना, इसके लिए चलते हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो y3 निकाल देते हैं। अगर y3 देखेंगे तो ये तो बेस से आप सीधा नाप लीजिए, 100 इसका चौड़ाई है, आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 50 mm, और अगर एरिया देखें A3 तो कितना हो जाएगा 300 गुना 100, यानी कि 3 पे 40, है ना 300 गुना 100 यानी कि 3 पे 40 mm स्क्वायर, है ना। अब अगर एरिया मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ IJLK अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो कितना A3 y3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 पे 40 गुना
5 0, यानी कि 5 तिहाई 15 पे 5 0, ठीक ना। और ये हो जाएगा mm3। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला जो है आपको पता है कितना होता है, तो y बार इज इक्वल टू होता है a1 बाई सॉरी हाँ y बार a1 बाई 1 प्लस a2 बाई 2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। a1 बाई 1 कितना आया है, a1 बाई 1 आपका 3187 500 प्लस a2 बाई 2 कितना आया है 375 पे 4 0, 375 पे 4 0 प्लस a3 बाई 3 कितना आया है 15 पे 5 0। इसको कैलकुलेटर में बड़ा ध्यान से रखना, नहीं तो ये बड़ी तकलीफ देगा, क्या गलती हो जाता है एक आध गो जीरो छूट जाएगा, काम खत्म। सर नीचे से फिगर हाईलाइट को पहले सॉल्व कर सकते हैं, हाँ आप कर सकते हैं, आप कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको पहले निकाल लीजिए उसको पहले निकालिए, वैल्यू वही आएगा सेम सेम, ठीक ना। और माइक जो है सब अपना अपना ऑफ करो, माइक जो है सब अपना अपना ऑफ करो, नहीं तो हम इधर से रिमूव करते हैं, ठीक है। आप लोग जो है कोई नहीं बोलेंगे, सब अपना अपना माइक ऑफ रखिए, ठीक है। माइक को म्यूट कर दिए हैं, ठीक ना, सबको अपना अपना माइक म्यूट कर दीजिए। तो देखिए ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, a1 का वैल्यू कितना है 7500 प्लस a2 का वैल्यू कितना है 15,000 प्लस a3 का वैल्यू कितना है 30,000, है ना। अब जो है कैलकुलेट करो इसको, कैलकुलेटर में बड़ा सावधानी से इसको वैल्यू को रखना, क्या कि 160 160.714285 इतना है ना। देखो इतना आया 160 इतना, अगर सबका आ रहा है तो ठीक है, अगर गलत आ रहा है तो हो सकता है गलत होगा कैलकुलेशन मिस्टेक, क्योंकि मैक्सिमम मिस्टेक आपको इधर ही होता है आकर के, शुरुआत में आप सब सही कर लेते हैं, लेकिन जो मिस्टेक होना रहता है सब आपको यहाँ पे हो जाता है, ठीक ना। ये वैल्यू पुट आउट करने में एक आध गो जीरो अगर कहीं कम पुट हुआ वो लेनी के देनी हो जाएगा, पूरा आप बना करके सब खत्म कर देंगे। आंसर 964 आता है सर। बोलने की ट्राई बिल्कुल नहीं करें, काहे कि आपकी आवाज यहाँ पे सुनाई ही नहीं देगा, ठीक है। किसका तो आ रहा है 956, ये क्या दे रहा है 964, हट 964 कहाँ से आएगा 964 तो लगता है ऊपर से, ये 100 है 400 450 में 900 कहाँ से चल गया, हट। जब भी आएगा इतना जान लीजिए कि ये 100 300 यानी 400 से कम आएगा, ठीक ना, बीच में ही आएगा, 400 से कम आएगा, ठीक है। 450 से तो बिल्कुल है, आंसर नहीं है मेरे पास। अब आंसर कैलकुलेट करके देखो ना, नहीं हो रहा है तो बोलो हम कैलकुलेट करते हैं, मैंने हमरा से दूसरा आ जाएगा, देख लेते हैं एक और करके, का कि इतना पे आ करके गड़बड़ हो जाए ये तो फिर गलत बात है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे होता है पॉइंट बिठाने का, ये आया 160.7142, दाम बिल्कुल सही है,
अब ये हम भी चेक कर लिए हैं, ये एकदम सही आ रहा है 277 किसी का तो 277.97 आ रहा है यार, ये करेक्ट है, बहुत लोगों का आ रहा है वैल्यू। इतना छोटा हो सकता है अगर एक राइट है सर। खींचना था। सही है आंसर, सही यस है, सर। वही तो बात बोल रहे हैं, 100% सही है। लो स्क्रीनशॉट ले सकते हो सब। थोड़ा और बड़ा कीजिए सर। माइक ऑन का है कर दे रहे हैं भाई। हम अब बोल करके दिखाओ तुम लोग, अब जिसको बोलना है बोलो, आवाज नहीं आएगा, बोलने वाला सिस्टम में बंद कर दिए। चलिए अब आते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। ये हो गया, दूसरा भी वही है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ चैनल सेक्शन 100 mm और 50 mm और 15 mm, ठीक ना। देखिए चैनल सेक्शन पहले बनाना आना चाहिए तब ना, अगर ऐसे दे देगा तब चैनल सेक्शन बनाना ही नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले देखिए आप बड़का जो डिस्टेंस है ना उसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है। ये 100 mm, फिर ये जो है 150 mm और ये 15 mm जैसे थिकनेस होता है, ठीक ना। तो चैनल में होता है सी, चैनल अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। तो ये सी बनाना है आपको, ठीक ना। तो सी बनाएंगे तो देखिए ऐसे बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा चैनल। तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दिया गया है 150 है, 50 है, सॉरी 50 है, ये 50 है, ठीक ना। इस फ्लेंज का होता है, फ्लेंज का लेंथ जो है ना वो देता है बीचवा में, ठीक ना। सबसे ज्यादा लेंथ होगा तो लेंथ ये वाला लेंथ ऑफ चैनल, ठीक है, ये आपका शो हो गया। और ये जो है किसका, फ्लेंज का जो है लेंथ, ठीक ना, एक्चुअल में साइड होता है ये, ठीक ना। चैनल अगर रहेगा, आप देखो ना नहर, तो नहर तो बीच में गड्ढा, दोनों तरफ क्या साइड्स, तो ये साइड्स है, ठीक ना। एक्चुअली ऐसे ही दिखेगा ना, उसको क्रॉस सेक्शन देखे तो अब ये 1.5, ये 50, तो ये भी 50, यहां से यहां तक 50, ठीक ना। और ये जो थिकनेस है ना ये 15, ये भी 15 और ये भी 15, पूरा थिकनेस 15, ठीक ना। इसको बोलते हैं चैनल सेक्शन, इसको बोलते हैं चैनल सेक्शन, ठीक ना। तो हम इसको आपको फिगर खाली समझा दे रहे हैं, बाकी बनाना खुद से है, क्या कि ये फिर से करेंगे फिर उतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन बताए ना इस पे, देखिए फिगर जो है एक बार ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ना पहले नीचे वाला बना लेते हैं, पहले चौड़ाई, इसको बोलते हैं चैनल सेक्शन, ठीक ना। एक्चुअल में अगर ये बना करके, अगर क्वेश्चन में बना करके देगा तो ऐसे देगा, देखो क्वेश्चन में अगर फिगर बना के देगा तो इस तरह से देगा, आपको ऐसे दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला हो गया आपका कितना, तो ये हो गया आपका 50 और ये वाला हो गया आपका 100
और ये वाला हो गया आपका फिर से 50, ठीक ना, दोनों ऊपर नीचे 50-50। और ये जो थिकनेस है, ओवरऑल थिकनेस आपका 15 mm, ये भी आपका 15 mm और ये भी आपका 15 mm, ठीक है। अब जो है इसमें एक ही ऑप्शन है आपका लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ गुजर नहीं रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं गुजर रहा है, तो आप क्या करेंगे कि यहां से ले लेंगे, ये यहां से एक्स एक्सिस, ये इसे किसे एक्स एक्सिस जाएगा, हाँ ये एक्स एक्सिस, और ये जो है आपका वाई एक्सिस, यानी ये वाला कॉर्नर से जो हम लोग को तरीका आता है कि बॉटम मोस्ट से हम लोग एक्स एक्सिस को और लेफ्ट मोस्ट से हम लोग वाई एक्सिस को गुजारेंगे, ठीक है। और यहां से जो है आप बारी बारी से इसको भी कंप्लीट कर दीजिए फिगर, ठीक है, इसको भी फिगर को कंप्लीट कर दीजिए, इसको सेक्शन 1, 2 और 3 मान कर करके सॉल्व कीजिए, फिर से आ जाएगा। तो यहाँ से आपको बनाना आसान हो जाएगा। हम ये इस क्वेश्चन को इसलिए लिए थे क्योंकि हमको बनाना नहीं था, क्योंकि हमको इसका जैसे फिगर दिखाना था, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा, है वही चीज, डायमेंशन तो दिया हुआ है ना, बड़ा वाला जो रहेगा ये यही वाला आपको बनाना है, ठीक है। देख करके के नहीं समझ सकते हैं, जो बड़ा रहेगा वो आपका उसका अंदरूनी चौड़ाई होता है, तो ये लेंथ जो है ना वो बड़ा रहता है, जो कि 100 रहेगा, ज्यादा बड़ा वाला। फिर ये वाला जो आपका साइड है उसके बाद वाला रहेगा, और जो सबसे कम रहेगा उसकी थिकनेस, ठीक है, ये हाँ